दोनों चीज़ें एक ही साथ हमारे घर पे आई हैं। खुशियों की घड़ी भी बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी है और दुख भी है तो बहुत बड़ा दुख है। मेरा यहाँ आंसू नहीं रुक रहा था, मेरी मम्मी को वहाँ आंसू नहीं रुक रहा था, बस रोए जा रहे थे रोए जा रहे थे, इतना मतलब सुन के। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। नवरात्रि शुरू हो चुकी है, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो आप सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिलीज़ को और सभी लोगों को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएँ। और सुबह के अभी 9:30 हो रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। अपने घर का थोड़ा मोड़ा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। रह गया सुबह का, तो सुबह को मैंने उठा दिया है। सोए होते बट मैंने तो उठा दिया है, क्योंकि रात को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, पता नहीं कब सोए क्या कैसे है, तो उसको मैंने उठा दिया है। और अभी ये मस्ती कर रही है मेरी प्रिंसेस मेरे साथ, ये रही, जबकि अपना खेल रही हैं। मैं इसको ब्रेड खिला रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको दूध पिलाऊँगी। तब तो थोड़ा सा खेल ले, अपना खेलती रहती है, खाती रहती है ना। और आज बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए और आप लोगों को बताना भी है कुछ चीज़ें, तो सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जो कि मेरी लाइफ में हो रहा है, चल रहा है। मैंने 2 दिन से ब्लॉगिंग बीच में नहीं किया था इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं, रोज़ कुछ होता नहीं है लाइफ में करने के लिए, इसलिए मैं इसको रोज़ में क्या कैप्चर करूँ, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। जब कुछ होता है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग शूट करती हूँ। सो ये क्या करो, झूला समझो मेरी गोद को, झूला करो, स्लाइड करो, स्लाइड करो, करो 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 करो। अब नहीं करना, स्लाइड हो गया, कर लिया स्लाइड। सो अभी फटाफट से जाना है। फिलहाल तो पहले से मैं खाना ही पीना ही बनाऊंगी, ताकि मैं किचन के काम से खाली हो जाऊँ। उसके बाद फिर नहाऊंगी धोऊंगी, पूजा पाठ करूँगी, सारी चीज़ें, और पैकिंग भी करनी है और कहीं निकलना भी है। और मेरे घर 2 चीज़ें एक साथ ही हुई हैं, जिसमें से एक खुशी वाली बात है और एक दुख वाली बात है। दोनों चीज़ें एक ही साथ हमारे घर पे आई हैं। खुशियों की घड़ी भी बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी है और दुख भी है तो बहुत बड़ा दुख है। 2 चीज़ें एक ही साथ हमारे घर पे आ गई हैं, और वो भी है जस्ट कि एक दिन आगे पीछे ऐसे करके आई हुई हैं। तो अब क्या कहूँ, तो पहला जो दुख है वो है, जो कि पहला हमारे यहाँ दुखिया था, हमारे घर पे सबसे बड़ा दुखिया था, जो कि था कि जो मेरी मौसी हैं, जो मेरी अपनी सगी मौसी हैं, वो एक्सपायर हो गई हैं। परिवार के दिन ही, जिस दिन नवरात्रि शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था, उसी दिन ही वो ख़त्म हो गई थी हॉस्पिटल में 12 बजे। तो वो ख़त्म हो गई हैं। सबसे बड़ी वाली मौसी थी। मेरी मम्मी लोग 4 बहन हैं, जिसमें सबसे बड़ी वही थी, तरह से गार्जियन के तौर पे थे, क्योंकि नाना नानी मेरे बहुत पहले ख़त्म हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे। तो वही थे गार्जियन के तौर पे, जो कि मतलब मम्मी लोग था आना जाना, राय मशवरा लेना, एक तरह से अपनी जो बड़ी वाली मौसी थी उन्हीं को अपनी मम्मी की तरह ही मानती थी। अपना जो भी करना होता था तो पहले उन्हीं लेती थी। तो मैं मम्मी से बात करी थी फ़ोन पे, और पापा है वैसे ही जैसे रूम पे आए वहाँ क्वार्टर, और ऐसे मम्मी को बताया, वैसे मम्मी अचानक से रोना बहुत ज़्यादा शुरू कर दी। मुझे लगा क्या हो गया, अचानक से बात करी तो अचानक से रोने क्यों लगी, क्या हो गया। मैं खुद इतना ज़्यादा रोने लगी, परेशान हो गई। मम्मी की मैंने जहाँ आवाज़ सुनी रोते हुए, मैं खुद ही इतना ज़्यादा मैं रोने लगी। मुझे लगा क्या हो गया। मैंने इनको जगाया, ये रूम पे थे, ड्यूटी करके आए हुए थे, तो मैंने जगाया कि पता नहीं मम्मी क्यों हो, क्या हो गया। मम्मी रोने लगी बात करते करते। फिर दोबारा फिर फ़ोन काट कर लगाया, तो फिर पापा फ़ोन उठाया, तो वो फिर बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है मौसी के साथ, ये सारी चीज़ें इस तरह से। तो फिर मेरा यहाँ आंसू नहीं रुक रहा था, मेरी मम्मी को वहाँ आंसू नहीं रुक रहा था, बस रोए जा रहे थे, इतना मतलब सुन के। कोई जैसे होता है ना कि जैसे मतलब फैमिली में जैसे बहुत लोग हैं, होते हैं सबके फैमिली में, किसी साथ अटैचमेंट होती, किसी साथ नहीं होती। तो मेरी मतलब मौसी जो थी, उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था, अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा था। तो होता है कि वही, ऊपर से मतलब उनकी उम्र नहीं हुई थी ख़त्म होने की, अभी भी उनके मतलब चाहते तो 8-10 साल उनकी उम्र थी ख़त्म होने की, वो पहले ही चली गई। मतलब होता है ना किसी का कि उम्र से पहले की बीमारी की वजह से चले जाना, ख़त्म हो जाना, किसी कोई ना कोई रीज़न। तो यही था कि उनकी बीमारी भी इतनी ज़्यादा थी उनको, और समय से पहले, मतलब एक उम्र से पहले ही ख़त्म जब हो जाता है इंसान, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है वो चीज़ के लिए। और स्पेशली जब अटैचमेंट भी हो उस इंसान से, तो और ज़्यादा लगता है। वही चीज़ें आगे पीछे मतलब दिमाग में घूमती रहती, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो बस इसी वजह से बाकी मेरी जो बड़ी मौसी एक्सपायर हो गई। हाँ बिट्टू, मेरी मम्मी का भी उस दिन, मतलब उसी दिन से मेरी मम्मी का इतना रो रो के बुरा हाल है। और मम्मी का ही क्या, मौसी लोग भी इतना रो रो के उनका बुरा हाल है, सब रो रही हैं। हम एक दूसरे से बात करें तभी बस रोना रोना आ रहा है सबको।
तो यही सारी चीज़ें हैं। तो वही है कि बड़ा वाला है तो आ गया है छुट्टी लेके अपने ऑफिस से, तो मम्मी के साथ है अभी, क्योंकि पापा का भी ड्यूटी है और उनका चुनाव में ड्यूटी लग गया है, तो उनको भी टाइम नहीं मिल पाता कि मतलब वहाँ पे जो जहाँ पे काम होता है, जो ये होता है मतलब सभी जो 12-13 दिन जो होता है ससुराल के जो काम होते हैं उसमें आना जाना लगा रहता है, तो वो चीज़ें पापा को उतना मौका नहीं मिलता है कि जो मतलब ड्यूटी के टाइम पे, क्योंकि उनका हो गया है चुनाव में ड्यूटी लगी, तो उनको टाइम नहीं मिलेगा कि वो मम्मी को जब टाइम पर तो लेके जा सके। तो भाई आ गया है मम्मी के साथ सपोर्ट के लिए भी और करने के लिए। बाकी मैं भी जाने वाली हूँ मम्मी से मिलने के लिए, और साथ ही साथ तो कुछ जस्ट दूसरे दिन एक और खुशी हमारे घर आई थी। जैसे एक दुख आया भगवान ने दिया, सबसे बड़ा दुख हमारे घर पे पड़ा, तो उसके जस्ट दूसरे दिन ही परिवार दिन मौसी साथ ये सारी चीज़ें हो गई, और उसके जस्ट दूसरे दिन नवरात्रि का जो दूसरा दिन था यानी कि कल, तो वहाँ हमारे घर सबसे बड़ी खुशियाँ आई थी, क्योंकि मतलब जो मेरी भाभी भैया हैं, जो मेरे जेठ जेठान हैं, उनको बच्चा हुआ है, बेबी हुआ है उनको, तो क्या कहते हैं उसी के लिए, तो वो भी बहुत बड़ी खुशी हमारे घर आई है। एक भगवान दुख दिए तो एक साथ साथ बहुत बड़ी खुशी भी दे दिए हैं कि हमारे घर एक बेबी हो गया है। तो बस उसी के लिए जाना है मिलने के लिए। कल इनका ऑफिस था बट वो लीव लिए क्योंकि वहाँ जाना हो गया हॉस्पिटल के लिए, तो इसलिए पूरा मम्मी मतलब भाभी के पूरा मायके वाले आए हुए थे, और इधर से घर से मम्मी गई हुई थी, मेरी सासू माँ है वो गई थी, बाकी देवर गए थे, मेरे पति देव गए थे, सबके हॉस्पिटल गया हुआ था। वहाँ पर क्या कैसे सारी चीज़ें हुई, उसके बाद फिर सारा प्रोसेस हुआ, बेबी हुआ, उसके बाद फिर अभी बेबी और भाभी सब कोई ठीक है, सब अच्छे हैं, और उसके बाद फिर उनको कर दिया गया है आईसीयू में। तो वहाँ पे मिलने के अलावा किसी को नहीं करते, किसी फैमिली मेम्बर को, जो भी है डॉक्टर और नर्स की विजन्स उनके मतलब कि अंडर ही रखा जाता है उनको, तो किसी से फैमिली मेम्बर से मिलने नहीं दिया जाएगा, इसलिए सब कोई वापस आ गए। सिर्फ वहाँ पे भैया थे और जो बाबू हैं उज्जवल, जो उनका बड़ा वाला बेटा, वो है उनके साथ भी हैं, तो लोग हॉस्पिटल में रुके हुए थे। बाकी आज है तो आज हम लोग जाने वाले हैं, पतिदेव आज गए हैं ऑफिस, जैसे ही आते हैं तो बाकी मैं अपने घर का सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। बाकी सारी चीज़ें खाना पीना बनाना और ये सारी चीज़ें जो भी घर का रोज़ का रहता है वो करके मैं फटाफट पैकिंग करूँगी, ताकि जैसे हम आए खाना पीना खाएँ और हम लोग निकल जाए हॉस्पिटल के लिए। तो ये दो चीज़ें एक ही साथ हमारे घर पे आई हैं, जो कि धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ही मतलब मम्मी इन सब चीज़ों से निकलेंगी। अभी तो जब तक मौसी का ये है तब तक मम्मी को तो हमेशा रहेगा ही, हम लोग को कम रहे, लेकिन मतलब जो मम्मी की बहनें हैं उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो जो भाई लोग हैं तो उनको तो हमेशा रहेगा ही ये चीज़। जब से मतलब मेरी मौसी की तबीयत ख़राब हो रही थी, एक हफ्ते से ही ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा, एक हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। रोज़ उनका था हॉस्पिटल आना जाना लगा हुआ था, आती थी एडमिट होती 2 दिन के लिए, फिर डिस्चार्ज हो जाती थी, फिर आती थी, फिर डिस्चार्ज हो जाती थी, ऐसे चल रहा था रोज़। तो तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। डॉक्टर भी डायरेक्टली नहीं बोले बट इनडायरेक्टली बोले थे कि नहीं आप लोग हमेशा इनके साथ रहिए, कुछ भी कभी भी हो सकता है, ऐसे उनका भी डॉक्टर का भी कहना था। तो मेरी मम्मी भी मौसी के साथ आखिरी समय में रही हैं, उनके साथ रुकी थी 2 दिन के लिए। उसके बाद जब मौसी डिस्चार्ज हो गई थी चली गई थी। उसके बाद बावजूद उसके नेक्स्ट डे मम्मी ने फ़ोन किया था मौसी को, कैसी हो, क्या है, कुछ खाए पियो कि नहीं, तो बताइए नहीं कुछ खाए पिए नहीं है, नहीं हिम्मत कर रहा कुछ बनाने का, नहीं कुछ खाने का मन कर रहा है। और बाकी भगवान है, तब मौसी ने कहा था कि भगवान क्या बताए, भगवान समय आ गया है, लगता है हम नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान का घर द्वार खटिया खाली नहीं हो रहा है कि मेरे को नहीं बुला रहे इस वजह से। जैसे ही खाली का वैसे ही बुलाएंगे, नहीं तो धरती पर तो मेरा समय ख़त्म हो चुका है। मतलब जिस दिन मेरी मौसी ख़त्म हुई थी, एक्सपायर हुई थी, उसके जस्ट एक दिन पहले शाम को मम्मी से जब बात हुआ तो मौसी सर से बोल रही थी, बाकी पूछ रही थी तुम्हारे बच्चे कैसे, कहाँ हैं तुम्हारे बच्चे, इधर कि बाहर ही रहते हैं। मैं बोली नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन सब बाहर ही रहते हैं, नहीं है यहाँ पे। बोली ठीक है, और इस तरह से बोली। मतलब सोचो कहीं ना कहीं मतलब मेरी मौसी जान गई थी कि अब समय का मतलब नहीं है, अब नहीं, और मना ही रही थी कहीं ना कहीं वो जो भी तकलीफ जो झेल रही है इस धरती पे संसार पे, उसको उस चीज़ से मुक्ति मिले, अपना भगवान लेके जाए। और भगवान भी इतना जल्दी सुन लिए कि इतना जल्दी इंसान तक नहीं सुनता है बातें, जितना जल्दी भगवान सुन लिए उसका और अपने साथ ले गए मौसी को। तो चली गई मेरी मौसी। अब मैं बनाऊँगी बेतरी की सब्ज़ी और चावल, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। ओके,
अभी टाइम हो रहा है 3:30 और पतिदेव अभी नहीं आए हैं ऑफिस से, वो आते हैं 4 बजे के आसपास। और मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है और खाना पीना नहाना धोना हर एक चीज़ कर लिया है। और रह गया था पैकिंग के लिए, तो पैकिंग नहीं कर रही हूँ मैं क्योंकि डिसाइड हो गया मैं नहीं जाने का। क्योंकि मेन था जाने का रीज़न था एक ये था कि तो मैं मिल लूँगी बेबी से भी और फैमिली से, मम्मी से भी जाके मैं मिल लूँगी क्योंकि हॉस्पिटल के 10 मिनट की दूरी पे ही, मतलब अगर किसी साधन से जाएंगे तो 10 मिनट की दूरी पे ही मेरा मायका पड़ता है हॉस्पिटल से। तो वहाँ भी मैं मिल लूँगी मम्मी से भी और भाभी से, बेबी से, सबसे मिल लूँगी। लेकिन मेन रीज़न था एक जाने का कि मैं जा रही थी किसी वजह से। वो रीज़न ये था कि बाबू को दिक्कत हो रहा था फीडिंग के लिए, क्योंकि भाभी को ऑपरेशन से हुआ है बेबी, और ऑपरेशन से हुआ है तो वहाँ पे 24 घंटे कुछ भी नहीं देते हैं, मतलब खाना दूर की बात है पानी तक नहीं देते हैं बिल्कुल ऑपरेशन जब होता है तो कुछ भी नहीं था। तो दिक्कत हो रहा था और बेबी को फीडिंग के लिए कैसे होगा क्या होगा, मतलब कैसे किया जाएगा, क्योंकि दिक्कत होगा, बच्चे को बहुत छोटा बच्चा है उसको चाहिए फीडिंग के लिए, और भाभी का नहीं हो रहा था तो उसके लिए दिक्कत हो रहा था फीडिंग के लिए। तो वही भैया फ़ोन किए थे कि मतलब क्या करें कैसे करें, दिक्कत हो रहा है बेबी को पिलाने के लिए। तो वही फिर मम्मी बोली कि थोड़ा, फिर मम्मी मतलब रिलेशन सब जहाँ से बात की तो दिक्कत हो रहा था, उधर से कोई मिल नहीं रहा था दूध पिलाने के लिए कि मतलब कोई फीडिंग करा सके बेबी को। फिर मम्मी ने मुझे कहा, तो मैंने कहा इनका हो गया है फर्स्ट ड्यूटी, तो चले गए हैं ऑफिस, अब आएंगे शाम को आएंगे तभी मैं वहाँ पहुँच पाऊँगी। तो फिर मैंने अपने मम्मी से बात किया था, मतलब मैं अपनी मम्मी से मैंने जब उनसे बात किया था तो उन्होंने, एक आंटी हैं मतलब पास में ही हैं, उनकी बहू रेडी हो गई थी फीडिंग कराने के लिए, तो उनको लेके गए थे हॉस्पिटल। बट वहाँ जो नर्स थी वो मना कर दी, बोली कि नहीं करा सकते हैं, जब उनको वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा पेशेंट को तभी आप ये जाके फिटिंग कराएगा बेबी को। यहाँ पे आईसीयू में किसी के अलाउ नहीं है, नहीं आने देंगे, ना ही बेबी से मिलने देंगे, ना ही पेशेंट से मिलने देंगे। तो वहाँ फिर वापस मम्मी लौट के आ गई और फिर कोई मतलब नहीं निकला वहाँ पे था। फिर अब शाम को था कि चले जाएंगे, पहले ये था कि जब एक बार आ जाए रूम पे इनसे बात कर ले क्या कहते हैं, उसके बाद में पैकिंग करूँगी और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। बट अभी कुछ टाइम पहले ही जस्ट मम्मी अभी 10 मिनट पहले ही फ़ोन की मेरी सासू माँ, तो बोलने कि भैया फ़ोन किए हुए थे, मतलब यानी जो मेरे जेट्स जी हैं वो मम्मी फ़ोन करके बता दिए कि जो डॉक्टर है वो पाउडर लिखे हुए हैं पीने के लिए, ताकि मतलब मिल्क बनने लगे, दूध बने, जिससे मतलब बच्चों को पीने में दिक्कत ना हो, उसको कम ना पड़े। तो फिर कहा वही, फिर मतलब भाभी कहा ली हुई है, सब्सिट्यूट ली हैं, तो अब दिक्कत नहीं होगा, फीडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसलिए मतलब ज़रूरत नहीं है। तो अब अपना आराम से आगे पीछे जब मतलब टाइम मिले तब आना। फिर तो ये था कि जैसे ही ड्यूटी से आएंगे वैसे ही फिर पैकिंग किए रहेंगे और फिर निकल जाएंगे। तो फिलहाल अभी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, फीडिंग वाला कोई दिक्कत नहीं है, सारा ठीक, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इस वजह से अब हम लोग नहीं जाएंगे, कैंसिल हो गया है जाने का। तो देखते हैं नवरात्रि यहाँ पे जो टाउनशिप के अंदर जो नवरात्रि का होता है फंक्शन वो स्टार्ट हो चुका है, कल से ही पूजा पाठ स्टार्ट हो चुकी है। तो आज सोच सकते हैं तो सुबह को लेके जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इनका हिम्मत होगा तो ये भी चलेंगे, नहीं तो ये आराम करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ड्यूटी में 4 बजे उठ के जाना होता है ऑफिस पे, पूरा 4 बजे ही आते हैं, पूरा 12 घंटा हो जाता है। तो इनको जैसा इनका मन होगा तो चलेंगे, नहीं मन होगा तो अपना रेस्ट करेंगे, हम और सुबह जाएंगे तो आस पास घूमेंगे फिरेंगे। बाकी प्रिंसेस भी इंतज़ार कर रही हैं अपने पापा का, वहाँ बैठी हैं। हाय करो, हाय यहाँ 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 कहते हाय कहते कैसे हो आप सब, नमस्ते करो, नमस्ते करो, कहते नमस्ते। ऐसे किसी दो मम्मा को, किसी दो मम्मा को इधर। सो बाकी आप लोगों को बेबी में या तो फ़ोटो मैं देखूँगी तो मैं फ़ोटो ऐड कर दूँगी इस क्लिप में ही, इस वीडियो में लास्ट में, या तो फिर हाँ मैं जहाँ तक मैं एक फ़ोटो ऐड कर दूँगी, साइड में मैं फ़ोटो लगा दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा बेबी को, क्योंकि अभी पता नहीं कब जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्या है आएगा नहीं कह सकते हैं कि मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा जाने के लिए। तो इस वजह से मैं साइड में बेबी का पिक लगा दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा बेबी को और ढेर सारा ब्लेस दीजिएगा बेबी को। बेबी बहुत ही क्यूट है। और बाकी जब मैं जब मिलवाऊँगी बेबी से, या जब मैं मिलवाऊँगी तभी मैं बताऊँगी कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। बस ये है कि आप लोग फ़ोटो देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लगा दिया है, तो आप लोग फ़ोटो देख लीजिएगा और ढेर सारा ब्लेस दीजिएगा बेबी को। बेबी बहुत ही क्यूट दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं फटाफट। वो देखो पापा आ रहे हैं तुम्हारे, उधर उधर उधर, वो देखो उधर 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 साइड देखो, उतरो उतरो जल्दी, उतरो जल्दी जल्दी उतरो और उतरो, वो देखो पापा।
वो जिद मचा के रखी हुई थी कि पापा पापा। क्या हो बताओ ना। कहता हम वही लेते, दूसरे का ही सामान लेते हैं। इतना कब से बोल रही है पापा कहाँ गए, मम्मा पापा नहीं आ रहे हैं, मम्मा पापा नहीं आ रहे हैं। हैप्पी हो पापा पा गई, हैप्पी। अब आओ इधर, अब आओ मेरे पास, आ जा, आ जाओ। मम्मा बाद में अच्छा चपक गई है। पापा कपड़ा उतार ले थोड़ा सा। अरे मम्मा मुंह धुला दो। जूता उतार ले थोड़ा सा। ऊपर तो ले जाओ यार। हम ले जाएंगे, नीचे ले गए ना, ऊपर ले जाएं, हम भी इंसान हैं। बुबू काटेगा, चलो रूम में। बेटा तुम जाओ, तुम जाओ, तुम घूम के आओ। बारिश आ जाएगा, आपको ले चलेंगे आज पूजा पंडाल तरफ घुमाने, ठीक है? बहुत अच्छा। आप अंदर चलो ना, आप अंदर चलो, अंदर आ जाइए, चलो अंदर। नहीं रोगी, चलो अंदर ना। तुम जा ही नहीं रही हो, तुम जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं, जाओ आप लो बैग लेके जाओ, हम जा रहे हैं। लो जाओ, चलो। नहीं मानोगे, जाके रहोगे। पापा चल दिए, जाओ, चलोगे पापा पास? ओके। हे एवरीवन, तो यहाँ पे मेरी प्रिंसेस सो गई हैं। जिद करके लिए तो गई थी छत पे, लेकिन वहाँ जाते 5 मिनट में सो गई, तो मैं इसको नीचे ले आई हूँ यहाँ पे। और काफ़ी जिद कर रही थी मम्मा नेल पॉलिश लगा दो, तो मैंने इसके हाथों में और पैरों में नेल पॉलिश लगा दिया है। अब आराम से सो रही है, और अच्छा ही अगर सो रहेगी 1-2 घंटे नींद ले लेगी तो हम लोग भी आराम थोड़ा मिल जाएगा, और ये उसको भी थोड़ा रेस्ट कर लेगी अपना, तो शाम को घूमते बनेगा, वरना घूमते टाइम अगर सोती तो काफ़ी दिक्कत हो जाता। तो आई होप आप लोग आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को ढेर सारा लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चंदा प्रिंस ऑफिशियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।